Swayam Prabha. Digital India. Educated India. In this edition, we will bring to you the automobile solution from Idea Labs. We will also have a look at AI-based robots and agribots. Also will be on display some biomedical and healthcare applications. Hello everyone, I am Atul Chakravarti, coordinator of AICT Idea Lab from Shankaracharya, Raipur, Chhattisgarh. और आज हम यहाँ पर AICT टेक फेस्ट 2025 में अपनी टीम के साथ आए हैं। मेरे साथ हैं अरुण कुमार, ही इज़ टेक गुरु, आकाश, ही इज़ अगेन टेक गुरु, एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, ही इज़ विकास। तो आज हम लोग अपने यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स लेकर के आए हैं और उनको हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया है। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमारा एक मिनल AI बेस्ड रोबोट है, ह्यूमनॉइड है ये। और अरुण भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको इसकी फंक्शनिंग दिखाएंगे। ये जो है ये बॉट क्या करता है, ये AI बेस है। ये इसमें जिनकी कैमरे की अपन फोटो डाल सकते हैं वो उसकी फोटो को रिकग्नाइज करके वेलकम कर सकते हैं, रिकग्नाइज करके। और प्लस चैट जीपीटी का यूज़ करके ये जो चैट जीपीटी आंसर देगा वो टेक्स्ट टू स्पीच करके आपको अपना आंसर देगा। तो अरुण भाई, हमने फॉर एग्जांपल ये ऑनरेबल चेयरमैन AICT सर का फोटो रखा है, एक ही डाला है, और वो इसको स्टोर करके और ये पहचान के उनको वेलकम करेगी। ऑनरेबल चेयरमैन सीताराम सर, आइडिया लैब SSI PMT रायपुर की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अब ये उनको पहचानने के बाद ये एक फ्लावर उनको दे सकती है, ऑफर करेगी इस तरह से, विच ही कैन ग्रैब। और जैसे क्वेश्चंस भी इससे पूछ सकते हैं अपन। प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। बेसिकली इन्होंने पूछा है व्हाट इज 3+5। तो अभी वो जो है चैट जीपीटी के बेस पे सर्च करके जो आंसर देगी वो देगी। 3 + 5 = 8। नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये है, ये विकास ने बनाया है। ये भी एक बॉट है जो अभी IIT मद्रास में ये 3rd प्राइज हैकाथॉन में जीत के आए हैं। ये क्या करता है कि इसमें पेस्टिसाइड डाल सकते हैं, अलग अलग तरह के डाल सकते हैं, और इसमें कैमरे लगे हुए हैं। ये AI बेस्ड है और ये क्रॉप को पता लगाएगा कौन सी क्रॉप है और उस क्रॉप में कौन सी बीमारी लग रही है। तो जहाँ जो बीमारी लग रही है उसके हिसाब से जो पेस्टिसाइड स्प्रे करना है वो कर सकता है वहाँ पर। आ जाओ। और ये 3rd है, ये अगेन एक पेटेंटेड है। और इसके लिए हमको क्या, ये ऑटोमोबाइल के लिए स्पीड के हिसाब से हॉर्न बनाया हुआ है। जैसे कि जब हम हाईवेज में चलती है गाड़ी तो हॉर्न को हमको चाहिए कि हम तेज हॉर्न बजे, और जब सिटी ट्रैफिक में चले तो हॉर्न को धीरे बजना चाहिए। तो वो भाई इस तरह से है। अब मैं आपको इसमें यहाँ पे ऑन किया मैंने, जैसे ही मैं स्पीड इसमें दिखाएगा, यहाँ पर ये देखिए स्पीड दिखा रहा है। मैंने सेट करके रखा है कि 70 किलोमीटर के ऊपर जब जाएगा तो तेज हॉर्न बजेगा और 70 से नीचे रहेगा तो धीरे हॉर्न बजेगा। तो अभी जो इसकी स्पीड है 27 किलोमीटर है, तो 2 हॉर्न में से एक ही बजेगा। इफ आई प्रेस दिस स्विच तो देखिएगा एक ही हॉर्न बजेगा जिसकी आवाज़ कम आएगी। और यदि जैसे ही मैं ये पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके स्पीड बढ़ा दूंगा और 80+ किया मैंने स्पीड, और अब जब हॉर्न प्रेस करूंगा दोनों हॉर्न बजेंगे। तो इस तरह से ये साउंड पोल्यूशन को कम करने में ये काफ़ी हेल्प रहेगा। और इसका हम लोग अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का प्रोसेस को चालू करने वाले हैं। एंड देन ये एक है स्कूल एक्सपेरिमेंट बॉक्स बना रखा है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं स्कूल के, वो कई बार थ्योरी में पढ़ते हैं और वो देखा नहीं होता है क्या चीज़ है, तो उस तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट बॉक्स बनाया। अगेन ये पेटेंटेड है। और जैसे ये डायोड है, तो ये डायोड मालूम है कि फॉरवर्ड बायस में बस काम करता है, करंट सप्लाई करता है, रिवर्स बायस में नहीं करता है। तो जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा रिवर्स बायस में तो ये LED नहीं जलेगा, और जैसे ही फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करूँगा तो ये LED जल जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम लोग क्रिएट करके रखे हैं जो स्कूल एक्सपेरिमेंट्स के बच्चों को है। जैसे एक और ये है, ये कॉइल है, इसके अंदर मैग्नेट्स हैं और ये LED लगा हुआ है, ट्यूब में है। तो जैसे ही मैग्नेट जो है कॉइल से पास करेगा तो करंट इंड्यूस होता है। ये हम सब जानते हैं पर प्रैक्टिकल्स में होता नहीं वहाँ पे। तो सीइंग इज बिलीविंग, तो बच्चे वो देख के वो उसको सीख पाएंगे। इसलिए जैसे मैं शेक करूँगा आप देखिएगा LED जल रहा है। तो मैग्नेट जो है पास करता है कॉइल से तो करंट इंड्यूस होता है, LED जल जाता है। तो बच्चे देख के समझ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स को।
और बेसिकली हमारा कॉलेज में जो है रायपुर में, उसको हम लोगों ने रखा है वैसे ही हमारा लोग जो मोटो है, दैट इज़ पाठशाला टू प्रयोगशाला, मतलब थ्योरी कम लैब ज़्यादा। और AICTE आइडिया लैब जो है वो हमको काफ़ी हेल्प कर रहा है इसमें। और हम लोगों ने क्या किया है, पेटेंट्स की बात की जाए तो पेटेंट्स में हम लोगों ने गजब की, जब से आइडिया लैब बना है तब से 6 हमारे पास पेटेंट, इंडियन पेटेंट ग्रांट्स हैं और 8 रजिस्टर्ड डिज़ाइंस हैं। तो हमारे पास टोटल जो है 6 जो रजिस्टर्ड हमारे पास पेटेंट ग्रांट्स हैं और 8 डिज़ाइंस हैं। तो ये आइडिया लैब के आने के बाद ही है, अदरवाइज 82 है टोटल प्लस कॉलेज में। और अब हम लोग ये एक सस्टेन कर रहे हैं, मतलब वी हैव स्टार्टेड टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम अदर्स और उसको हम सस्टेन करके और उनसे चार्ज भी कर रहे हैं। और ये हमारे बैंक में लगभग हम लोगों ने 1,75,000 के ऊपर आइडिया लैब का प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद इतना फंड हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। तो इस तरह से ऑर्डर्स भी ले रहे हैं। तो बाकी और चूँकि लिमिटेशन थी कि 4 ही प्रोजेक्ट्स ला सकते थे, इसलिए लेकर के आए। तो अदरवाइज मतलब एट लास्ट I just on behalf of the whole SSI PMT family, I would like to thank AICTE, Ministry of Education, Government of India, the steering committee members, and everyone who have shown faith in us and given us this opportunity to have an Idea Lab. And this Idea Lab only gave us the wings so that we could fly. So thank you AICTE and thank you everyone. I'm Professor Javier Ravindra, Principal Vardhaman College of Engineering, Telangana, and we are very much thankful to the AICTE for sponsoring this AICTE Idea Lab. And this is a wonderful opportunity to all our students, and this is actually a self-financed project. And the outcomes of this particular Idea Lab are really enormous. And using this particular Idea Lab, we have really done 30 patents and several research projects, as well as patents, as well as also consultancy. And using this particular Idea Lab, we have developed almost more than 50 projects here. And out of those 50 projects here, we have brought 3 projects which can be demonstrated, and all these 3 are the prototypes and in the various applications. One is in the biomedical applications, and 2 are in the biomedical applications, I should say. The other one is in the healthcare applications. The other projects are also into the agriculture and in other areas. And many students have been working on this, as well as the faculty members also. I am Sesivadan, third year ECE student from Vardhaman College of Engineering. So the title of this project is SCARA with 3D vision for precise automation. So basically the task of a SCARA robot is to pick and place the objects. It is used in automobile industries, healthcare applications, medical labs, wherever manufacturing is required and human automation is required. So basically if we place a object here, we need to give the X, Y, Z coordinates for the arm to pick it. So if I change the location of this object, I need to give the coordinates again. So this is a repetitive and time consuming process. To avoid this, our goal is to place 2 3D scanners. These 3D scanners will detect all the objects within a boundary and show them on the laptop screen. If I select a particular object, the robotic arm will go near the object, pick it and place it in a desired location without giving any input. The process is completely automated. This way we can reduce the coding process and make prototyping quick. The applications of this project include working in hazardous environments and medical labs. This is Dr. Krishna Chaitanya, Vardhaman College of Engineering, Hyderabad. So we would like to extend heartfelt thanks to AICTE Idea Lab for sponsoring this. So here we developed a product called Internet of Heart. So here it is this developed for an arrhythmia patients, so at a low cost rate. So for arrhythmia patients, there is a heart pulse Heek and Cooks are there. So for that we have been developed 2 different mechanisms are there in the market, like event monitoring system and halter monitoring system and loop counter monitoring system. So this loop counter monitoring system is for 70 plus age groups. So we are not targeting that particular, we are just targeting only the event recorder as well as the halter monitoring system. So there is 2 different models in the market. So but 2 different costs are there. So we are just going integrated of those 2 different models on one particular model. So this event recording model is of 60,000 rupees in the market, and halter monitor is of 80,000 in the market. So integrated we developed at a cost of 16,000 rupees. So here we have a button. We can change the mode from event recorder
to the Holter recording mode. And we have the display of the PQRST values here. And for the PQRST, we need to take in a plot of the system. So this we have 3 different modes are there. One you can be connected to a CPU system, one can be connected to a GPU system, one can be connected to a mobile system. And all 3 will be integrated, analyze the system and develop the results of the PQRST values. Based on that, we can recommend the medication for the arrhythmia patients. So here the problem, means here the advantage for the system is cost is one of the advantage part. The another one is of the total performance of the system. So total performance of the system has been identified as 93.7% and cost of the product is 16,000 rupees. So here these are the specifications which have been developed for this using the 3D CAD designs, and here is an application has been developed here. Application is consisting of an identifying of normal and abnormal condition of the heart system. So here if you observe, there is a peak signal is there, after that it is in some high and low. So but this is the main part for the human heart. So if we are not identifying this particular heart peak system, then we will be failed, we cannot save the life of the human. This developed system can be identified that particular heap system and can be save the life of the human at the particular time. And if you see here, this is the final product which have been developed and this is the methodology which we are following. So once again, we thank the AICTE for giving this opportunity to develop these systems at Vardhaman College of Engineering, Hyderabad. Thank you. Myself, I am Naresh Kumar from Vardhaman College of Engineering. This is our project Vishwa Vein. Usually when the babies or elder people are not feeling well, when you are going to hospital, if they want to take any kind of blood test, usually they will try to identify the vein. Okay, so usually the traditional method, what they will follow is nothing but they will slap the hand, otherwise they will put some kind of band to identify the vein. We have designed one particular device which will be identify the vein without keeping any kind of bandages as well as slapping the hands. So this device, when you are keeping your hand like this, it automatically will identify your vein and it will be displayed in the device. So automatically what happens, the doctors can inject IV cannula for starting the treatment. So this is the process actually we have done, and it will take the image of the particular vein and it will be processed and finally it will be displayed in this manner. So this will be very useful for especially for elder people as well as the babies to start the treatment for saving their human lives. Thank you. This is very good opportunity for us. Thank you for AICTE for giving this good opportunity. Thank you so much. The AICTE Idea Labs significantly contribute to shaping India's innovation landscape. By promoting entrepreneurship, facilitating skill development, and providing access to cutting-edge technology, they help create an ecosystem that benefits students, industries, and society. The impact is not just in terms of academic growth, but also in preparing students to be the next generation of problem solvers and job creators.